क्या आपके जीवन में भी आज दुख है? तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके सोचने का पूरा नज़रिया बदल देगी। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार हम सुख में बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहते हैं, सुनिए। भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्ते तिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब इंद्रियों के संपर्क से होने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। भगवान इस श्लोक से हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सर्दी आती है तो वह क्या हमेशा के लिए रुकती है? नहीं, कुछ समय के बाद वह चली जाती है। उसी प्रकार गर्मी आती है और वह भी कुछ समय के बाद चली जाती है। और ऐसा ही संबंध हमारे जीवन में सुख दुख के साथ भी है। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है तो वह हमेशा के लिए नहीं आता, वह कुछ पल के लिए ही आता है और कुछ समय के बाद सुख भी चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आता है और वह भी चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख ये सब इंद्रियों के संपर्क से होने वाले हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है वह दुख सहन करने योग्य नहीं रहता। क्योंकि अगर आज आपके जीवन में सुख है और आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित उत्साहित हो जाते हैं, तो कल अगर आपके जीवन में दुख आएगा तो आप उसके सहन करने योग्य नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो इन दोनों परिस्थितियों में समान भाव से रहता है वही हमेशा आगे बढ़ता है। जो न ही दुख में ज़्यादा दुखी होता और न ही सुख में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है वही आगे बढ़ने योग्य है। और यही हमें भगवत गीता कहती है। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि हमें सुख तथा दुख में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, में हमें समभाव से रहना चाहिए। अगर हम सुख में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे तो हमारा दुख सहन करने की शक्ति खो जाएगी। तो वैसे ही भगवत गीता का श्लोक सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। कृण्वन्तो विष्णुर्मार्यं। हरे कृष्णा।